शांति। आज 10 मार्च 2022 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? जो बाबा को समर्पित होते हैं, जो समर्पित होते हैं, नष्ट मोह होते हैं। बाबा ने आज कहा, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मिले, बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। पोता मिल अर्थात अपनी स्थिति का समाचार। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे, उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। तो वो कमाई भी करनी है, शरीर निर्वाह अर्थ, और ये कमाई भी करनी है जो जन्म जन्म तक साथ चलेगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे, इसके बेहद के बाप और दादा की, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब अर्थात परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखा रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। वंडरफुल। तो देखो कि वहां आह्वान कर रही है कि आप आओ, दुख हरो, और यहाँ हम बच्चों के सम्मुख है बाबा। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रही है। बच्चों में भी बाबा तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि हमको बैरिस्टरी पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। ये ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकर हमको पढ़ाती हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना कि अभी अभी निश्चय है और अभी अभी निश्चय टूट जाए। ऐसा कभी देखा?
भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती, वही बच्चों के सम्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। तो बाबा उस अनुसार श्रीमत देंगे ना। हम बाबा के सामने क्लीन एंड क्लियर नहीं होंगे तो हमारे अंदर की बीमारी भी खत्म करने की जो दवाई है, इंजेक्शन है, वो बाबा कैसे दे सकते हैं। तो हमारा पूरा समाचार बाबा को रोज देना है। रोज आज सारे दिन में मैंने क्या किया, क्या व्यवहार रहा, कैसी चलन रही, कैसे संकल्प चले, किस प्रकार के बोल बोले, वो समाचार बाबा को सुनाना है। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। अगर समाचार ही नहीं देंगे तो बाबा राय कैसे दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार, ऐसे नहीं जो अच्छी बातें हैं वो सुना दी, बाबा आज मैंने ये किया ये किया ये किया, और कुछ गलत किया तो वो बाबा को नहीं सुनाए, ऐसा नहीं, वो भी सुनाना है, तभी तो बाबा समझा नहीं देंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े, यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी, बस सब काम है पाई पैसे के। पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई काम नहीं है, बाकी सब काम पाई पैसे के। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सबसे पहला तो पढ़ाई का समय हमारा सुबह का है, सुबह में पढ़ाई पढ़ लो। कोई इंसिडेंट कभी कुछ है और सुबह में क्लास नहीं किया तो फिर दिन में, लेकिन ये क्लास मिस नहीं करना है। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है। देख रहे हैं ना कैसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कुछ रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो जब कुछ रहने वाला ही नहीं है तो उसके पहले हम सफल तो कर ले अपना, फिर ना हम यूज कर सकते हैं ना सफल किया। सब खत्म हो जाने वाली है, बाप कमाते हैं बच्चों के लिए। समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे, कितना लंबा सोचा कि पर पोत्रे तक सोच लिया। पीढ़ियों खाए હા અને ના એ ભેગું કરેલું પેઢીઓ ના પેઢીઓ ખાય, ના એ પોતે વાપરી શકે છે ના પેઢીઓ વાપરી શકે છે। પેઢીઓ તો ઉડાડી મૂકે, હા પેઢી ઉડાડી મૂકે છે। આપણે જે બચાવીને ભેગું કર્યું ને પેઢી તો ઉડાડવામાં તો મસ્તી દીપા बैठा बैठा मरी हुआ है तो फिर हाँ, कोई भी मेहनत नहीं की है ना। इसीलिए ही बाबा ने आज कहा ना कि पाई पैसे की है तो पहले तो हम अपना समय इस पढ़ाई में सफल करें, फिर उस धन को भी सफल करें। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे पीछे क्या करने वाले हैं, फिर भी उनके पीछे ही लगा, फिर भी उनके पीछे के लिए हम सोचते हैं, तो ये तो समझदारी तो नहीं कहेंगे ना। ठीक है, थोड़ा बहुत रखो कि हमारे जाने के बाद वैसे कुछ भी हम ऐसा कुछ छोड़ के नहीं जाए जो उसको चिंता करनी पड़े कि मेरे पिताजी ये छोड़ के गए तो मुझे उसका पे करना पड़ेगा। ऐसा तो हाँ, ऐसा तो देवाला करके नहीं जाओ
दूसरा रही अपनी बात, तो बोल दो कि मेरे पीछे कुछ विधि विधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि करेंगे दान करेंगे तो वो उन्होंने किया तो उनके उनको खाते ही मिलेगा। हाँ, तो इससे तो अच्छा है ना कि मैं जिंदा हूं तब तक मैं कर लूं। और ये संगम युग पर बाबा ने हमें चांस दिया है करने का, उसके बाद में तो ईश्वरीय बैंक बंद हो जाने वाली है। संगम पर ही ईश्वरीय बैंक खुलती है। इसलिए जब समझ है, पता है कि हमारे हमारे सामने ये बच्चे ये कर रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद तो उनको कौन कहने वाला है। उनको जैसे यूज करना है, जिस तरह से यूज करना है, जिस काम में जिस रास्ते पर लगाना है लगाते रहेंगे। आप कोई देखने के लिए तो आने वाले नहीं हो, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही अपना सब कुछ सफल करें। एक जने के बेसने में गए थे, तो अच्छा पैसे वाले थे, तो उनके जाने के बाद वो पूरा बिल खोला और सबकी हाजिरी में, हम लोग भी बैठे थे, सबकी हाजिरी में वो बिल खोला गया और उस बिल को सबके सामने पढ़ा गया। और उस वो भाई ने सब जगह जैन थे, सब जगह इतना दान पुण्य किया। तो वो सारा सुनाने के बाद उनके बच्चों को पूछा, तो कहा ठीक है, हमारे पिताजी ने जो किया हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने जहां जिस जगह पर जितना बोला है उतना उनके पैसे से हम दे देंगे। और इतना लाखों का दान किया था। इस जगह पर, इस स्थान पर ये मंदिर है, उसमें इतना लगाना, इस स्थान पर ये उपाश्रय है, उसमें इतना देना, ऐसे करते उन्होंने बिल। तो वंडर लगा कि उनके जाने के बाद उनका बिल सबके सामने पढ़ा गया, तो बड़ी बात हुई ना। नहीं तो कहते बिल तो बहुत सीक्रेट में पढ़ा जाता है, हाँ, सबके बीच में ही। लेकिन वो पढ़ा गया और बहुत दान किया, बहुत दान। तो ऐसे भी मनुष्य है दुनिया के अंदर जो इस प्रकार का दान करते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि समझते हैं पुत्र पोत्रे परपोत्रे खाते रहेंगे, फिर बच्चा जब बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे, कदम कदम पर पूछना पड़ता है। बाबा ये करे, बाबा साकार में थे ना, तो बाबा को पूछ करके करते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते थे। ऐसे नहीं कोई विकर्म हो जाए, यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हुबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। समझाते ना लौकिक बाप अपने बच्चों को। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे, क्या कहेंगे, सर्वव्यापी है। बाप है तो फिर सर्वव्यापी कैसे हुआ, सोचने की बात है ना। बेहद के बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। आज बाबा घड़ी घड़ी ये बात अंडरलाइन करा रही है कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है,
भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो तीर्थ को न माना, गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे, कोई धनी धोनी नहीं था। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, भला ऐसा नीच किसने बनाया?
मंदिर के आगे मूर्ति के सामने जाकर कहते ना, हम पापी नीच कपटी मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो किसने बनाया ऐसा? किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है। भगवान हमारा बाप है तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, ये किसकी भी बुद्धि नहीं चलती। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वह सत्युग में नहीं होंगे। जो सत्युग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकिले थे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पार्ट बजाने? पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना है। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है। साथ में सबके लिए जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। एक भी आत्मा इस सृष्टि में नहीं है जिसको बाबा मुक्ति नहीं देते। बच्चों को जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति, बाकी सारी सृष्टि की आत्माओं को मुक्ति देते। अब देवता धर्म तो है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है जो कोई समझ ना सके। तब तो कहते देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है। इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। 63 जन्मों के देहाभिमान के संस्कार से निकल करके इस एक जन्म में देही अभिमानी बनना मेहनत लगती है बहुत क्योंकि कुट कुट के देह अभिमान भरा हुआ है ना। आज इतने छोटे से बच्चे को भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपने हमें कहा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं। तो श्रीमत पर चलना पड़े और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया, तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। उसने पैदा किया तो उसके बच्चे हो गए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो?
यह तो तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे। रावण ने हमको नर्क में धकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब ही भारत नर्क बना है। ये खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल बैठ समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है। गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो जरूर शंकर द्वारा विनाश तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे। विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं। बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए उनको नर नारायण कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है एक ही चित्र। कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो थोड़ी समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। कहने का मतलब बाबा का कि सेवा चल रही है, कहीं प्रोग्राम चल रहे हैं और आप अपने ही धंधे में लगे रहो तो सेवा कब करेंगे। सेवा में सहयोगी कब बनेंगे। तो जहां भी सेवा हो बाबा कहता है पहुंच जाना चाहिए। बाप समझ जाते हैं। यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो जट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। तो क्या करना चाहिए फिर अपने आप ही ऑफर आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। अब ऐसे सेवा करनी पड़ेगी कि परमिशन बाबा बाबा आप परमिशन दो, हम सेवा के लिए एवर रेडी है। बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं। कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी है। लिखते हैं ऐसे भी नहीं लिखते भी क्या करेंगे। बाबा मैं आपकी सेवा के लिए एवर रेडी। पक्का भूलना नहीं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ। बहुतों का कल्याण करना है परंतु पूरी पहचान नहीं। बाबा कहता है अनेकों का कल्याण करो तो उसमें आपका जमा हो ही जाएगा। उस आत्मा का जीवन बनाने के निमित्त आप बने, वो कितनी दुआएं देगा। फिर उसको हर रीति से सहयोगी बनाओ। तन मन धन समय संकल्प श्वास, हर रीति से मनसा वाचा कर्मणा। उस आत्मा को ऐसा तैयार कर लेवे जो वो आत्मा भी अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बने, अनेक आत्माओं को बाबा के घर तक ले आए।
बाबा देखते, फोटो में कोई जानते हैं हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है, वो बाबा दिख रहा है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। जो निमित्त हेड है बाबा कहते हैं उसमें बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उसकी उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। अहंकार होगा तो अवस्था गिर पड़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है, ऑर्डर नहीं करना। तू ये लेके आ, ये मेरा ये काम करके आ। मैं बैठी हूँ यहाँ, ये पानी का गिलास दे देना, वो डायरी दे देना, वो पेन चाहिए दे देना। बाबा कहता है ऐसे नहीं करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी है हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कैसी सर्विस? पतितों को पावन बनाना। अब सोचो पतित भी, हम तो कैसे पतित बने हुए हैं, जो रोज बाबा समझाते रहते हैं, लेकिन वो पतितपना नहीं जाता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सर्वव्यापी कह दिया ना, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूं। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी बने से पार्ट बजा रहे हैं। देखो ना, 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते शिव बाबा को, जो मालिक है विश्व का। कोई हमें 3 पैर पृथ्वी नहीं देवे, मना एक बैठने की जगह नहीं देवे। एक व्यक्ति को बैठने के लिए 3 पैर चाहिए, तो उतनी भी जगह कोई हमें नहीं देवे तो कैसा लगता है। और बाबा इस दुनिया को ही पूरा बदल देते हैं, फिर भी उसके लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं। फिर भी कितना निरहंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। मम्मा बाबा ने हर स्थूल कार्य किया, यज्ञ का हर स्थूल सेवा की, कर्मणा सेवा की। कितना नीचे उतरना पड़ता है सिखाने के लिए। पतितों को पावन बनाना है। मूत पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। दे अभिमान जो है ना, वो इसको गलाता है और फिर आत्मा को सच्चा सोना बनाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है।
दूसरा है सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर कर रहा है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करें। वरदान संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिलपन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। और आज का स्वमान है, मैं समय को समीप लाने वाली। मैं समय को समीप लाने वाली। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही बाप आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामानुसार निमित्त बंधा हुआ है। बाप समान मन समय को समीप लाने का है और साक्षी व उपराम, साक्षी दृष्टा व उपराम बनने के लिए हर एक के अंदर अब यही धुन लगनी चाहिए कि हमें वापिस घर जाना है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो जैसा देश वैसा अपना वेश भी बनाना है। घर जाने की स्मृति स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपरांत अर्थात साक्षी बना देती। ओम शांति। और कल 11 मार्च दादी गुलजार जी का पहला स्मृति वर्ष, हाँ पहली पुण्य स्मृति दिन है। कल अव्यक्त स्तंभ अव्यक्त लोक का लोकार्पण होगा। दादी जी की स्मृति में जो बनाया, हाँ, और कल दादी जी को विशेष बाबा और दादी जी को भोग लगेगा मधुबन में। तो सारा लाइव चलेगा, सभी को लिंक दे देंगे। तो कल सभी सुबह में ही आएंगे। सुबह के क्लास में हम अपनी प्यारी दादी जी जिन्होंने इतने साल तक अपने रथ को बाबा की सेवा के लिए दे दिया, तो कल हम अपनी श्रद्धांजलि दादी जी को अर्पित करेंगे।
इसलिए सभी भाई बहन कल सुबह में ही आएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सचमुच ये बात उन पर लागू होती थी कि मैंपन अपनी पर्सनैलिटी को टोटली कोई मर्ज कर दे भी, उसी को शिव बाबा इस प्रकार का संदेशी का पाठ देते हैं। खुदा को खुद में समा के करोड़ों को खुदा से मिलाया, होता क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। निश्चिंत और निश्चय दोनों दादी के बहुत पक्का था। दादी से कई बार सब पूछते थे कि दादी आपको कभी कोई संकल्प नहीं चलता है? तो दादी ऐसी बोलती थी कि मेरा संकल्प क्या चलेगा, मेरा संसार बाबा है और मेरी संस्कार में भी बाबा है। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आज ये तो एकदम डायमंड हॉल में बैठे हैं ना। दादी मेरी, दादी मेरी, दादी दादी। एक बाबा दूसरा नुक्कड़। दादी जी के सामने जाकर बात करने का दिल भी नहीं होता था, बस दादी जी से दृष्टि लेते थे। और वो दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं थी। लास्ट काफी समय से दादी के नैनों से ऐसे लगता था कि जैसे बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा कोई करते हैं तो आपको ये नहीं आता तो मैं भी सुनती तो अच्छा है, लेकिन मैं ये फायदा समझती हूँ कि जो स्वीट साइलेंस का बाबा हमको अनुभव कराता है वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है जितना मैं सुनूं। और सेवा होती है मेरे शरीर द्वारा, उसकी खुशी और दुआएं जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे क्वेश्चन नहीं उठता है। क्या हुआ साकार में आप नहीं आते, अव्यक्त में हम आपकी ताल ना पाते। बाबा की याद दिलाना, आपको देख करके याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आती है। पार्ट है ना, पार्ट है, विशेष पार्ट है, सीखती हूँ। पर जितना इनको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को देख कर क्यों ना आवे। उन्होंने कभी मैंपन नहीं रखा जी, कभी महिमा स्वीकार नहीं की और उससे बड़े सरल स्वभाव से कहते थे, कोई कुटिलता नहीं बना करके कि बाबा सब कुछ बोलता है करता है, मुझे तो केवल निमित्त बनाता है और मुझे तो आराम देता है। मेरी जितने भी मेजर डिसीजंस हुए वह सब दादी के आशीर्वाद से ही हुए और दादी की परमिशन से ही हुए। दादी बोल के, इशारों में या कोई ना कोई दिव्य तरीके से मुझ तक अपनी बात पहुंचा देती थी। दादी गुले गुलजार ने दी शिक्षा यही हरदम, हमारे दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम। आपकी ये शिक्षा हमें दिल से है स्वीकार, दो हंसों का जोड़ा, दादी जान की और गुलजार, दो हंसों का जोड़ा। दादी कभी भी बाबा को अपने से सेपरेट नहीं समझते थे।
जो आज हम कहते दादी और बाबा, बाबा और दादी, ये जैसे जुड़े हुए थे, कंबाइंड थे। दादी जानकी कहती कंपेनियन, दादी गुलजार कहती थी कंबाइंड। हमको कोई सेपरेट कर नहीं सकता। ये जो इंटरनल स्टेबिलिटी है, उससे जो दादी प्रकृति को भी, विल को, अपने शरीर को भी शांत कर देती थी और डिटैच होकर के सब चीजें देखती रही, ये एक विशेष यादगार है। एक बार और दादी। दादी एक बहुत ही परम पवित्र आत्मा, जैसे मैं कहूँ, नेक्स्ट टू गॉड। अगर गॉड सुप्रीमली प्योर है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, तो वो भी एक ऐसी आत्मा, हाँ, जिसमें प्योरिटी संपूर्ण रूप से थी। इसलिए बुद्धि बहुत सॉलिड, बहुत रिफाइन थी, डिवाइन थी। हमारे को जो उनके अंदर से दिव्यता दिखाई पड़ी और लौकिकता दिखाई पड़ी, उसकी छाप हमारे जीवन में लग गई। सच्ची शक्ति थी, पार्वती थी, पवित्र वृत्ति वाली। दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार। दिल पूछे बार बार, कहाँ छोड़ चली संसार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर। चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा। तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है।
तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादी जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। तुम दौलत हो हम सब की दादी, तुम ही तो दिलो जान हो। बर्दाश्त नहीं तेरा जाना, हम सब की आप मुस्कान हो, हम सब की आप मुस्कान हो। भावुक नैना झर झर बरसे, भावुक नैना झर झर बरसे, गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार।